दोस्तों ये हाई नेक ब्लाउज़ का बैक पार्ट है दोस्तों, जिसका मैं प्रिंट करके बताया था उसका अब वर्क कर रहा हूँ दोस्तों। वर्क कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। ये गोल्ड जरी से आ रही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुन्ना जरी वर्क्स। ये है मुन्ना जरी वर्क्स। आज ही यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में जाएं और टैप करें मुन्ना जरी वर्क्स। दोस्तों यूट्यूब में मेरे चैनल का नाम है मुन्ना जरी वर्क्स। दोस्तों मुन्ना जरी वर्क्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन ही पहुंच जाए। दोस्तों आगे देखें। ये दोस्तों ये ब्लाउज़ है, ये देखिए ये ब्लाउज़ है, सिला हुआ ब्लाउज़ है, ये टेलरिंग किया हुआ ब्लाउज़ है। ये हाई नेक ब्लाउज़ है दोस्तों, ऐसा है देखिए। ये इसका नेक है और ये देखिए ये आस्तीन है, ये आस्तीन है दोस्तों, ये स्लीव है। तो दोस्तों जो भी कस्टमर आता है हम लोग के पास तो ऐसे ही साइज़ ब्लाउज़ लेके आता है दोस्तों। यह साइज़ ब्लाउज़ के हिसाब से हमको मार्क करना पड़ता है। सबसे पहले हम मार्क करते हैं, उसके बाद प्रिंट करते हैं, उसके बाद वर्क करते हैं दोस्तों। तो आपको मैं मार्क दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, ये मार्क है दोस्तों। ये देखिए ये है ऐसा, इधर से देखिए ये हाई नेक ब्लाउज़ का मार्क है। ये देखिए इधर प्लीट्स आएगा दोस्तों, ये प्लीट्स का मार्क है और इधर से ऐसा स्लीव जॉइन हो जाएगा यहाँ से दोस्तों। और ये सब मैंने जो अंदर ये टिपका लगाया है इस पे प्रिंट आएगा दोस्तों। ये फ्लावर का प्रिंट आएगा, ये जो इसमें मैंने पेपर बनाया है डिज़ाइन का, ये प्रिंट आएगा, इसमें वर्क होगा दोस्तों। ये साइज़ ब्लाउज़ ऐसा है दोस्तों जो मैंने आपको अभी दिखाया, फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये ऐसा है दोस्तों, ये ऐसा है और फ्रंट में ऐसा रहता है दोस्तों। ये देखिए फ्रंट नेक बड़ा रहता है और बैक नेक बिल्कुल छोटा रहता है। इसको हाई नेक बोलते हैं दोस्तों, हाई नेक ब्लाउज़। तो इसी का ये प्रिंट है दोस्तों। ये देखिए ये सीखना पड़ता है दोस्तों, ये हर कारीगर नहीं कर पाता है। ये करने के लिए जैसे टेलरिंग में मास्टर होता है वैसे ये काम में भी मास्टर के जैसा होता है, यानी जिसको हर नॉलेज रहता है वो करता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ऐसा डिज़ाइन में बनाया हूँ। इसमें से जो है कस्टमर ने जो है ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट किया है, यानी ये साइज़ का आना है उसको सेम ऐसा। तो ये इसमें करेंगे दोस्तों, ये सब प्रिंट में। तो मैं थोड़ी देर में आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा दोस्तों, आप वीडियो पे बने रहें। देखिए दोस्तों मैं प्रिंट कर रहा हूँ। पहले तो मैंने ज़मीन पे रख के चादर बिछा के बताया था प्रिंट करना, लेकिन अब मैं डायरेक्ट फ्रेम में चढ़ा के कर रहा हूँ दोस्तों, यानी पीस दोस्तों। ये ब्लाउज़ के कपड़े को हम लोग ब्लाउज़ पीस बोलते हैं। तो दोस्तों ये ब्लाउज़ का पीस फ्रेम में चढ़ाने के बाद में प्रिंट मार रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ऐसा करना पड़ता है, थोड़ा दबा के करना पड़ता है। ये देखिए थोड़ा अगर कम भी आया जब भी हम लोग बना देते हैं उसको, क्योंकि हम लोग को पता रहता है कि यहाँ क्या बनेगा। ऐसा थोड़ा कम आ रहा है दोस्तों, लेकिन ऐसे बनता है, ऐसे प्रिंट होता है दोस्तों। उस सबसे पहले मार्क करना पड़ता है दोस्तों, बगैर मार्क के नहीं होता है। करेंगे तो बगैर मार्क के उल्टा सीधा हो जाएगा, यानी प्रिंट कहीं और करना है कहीं और कर देंगे, ऐसा है। देखिए दोस्तों ऐसा आ रहा है ना। ऐसा है दोस्तों, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों अभी आगे और करके मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों यहाँ तक पहुँच गया प्रिंट का काम। ऐसे प्रिंट करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ऐसे होता है प्रिंट, ऐसा। तो दोस्तों ये ट्रेसिंग पेपर है दोस्तों, ये प्लास्टिक वाला ट्रेसिंग पेपर से वो बनाया गया है पेपर, यानी ये ट्रेसिंग पेपर प्लास्टिक का रहता है, शॉप में बोलेंगे तो मिलेगा। और ये
ये सोखता है दोस्तों, जो टेबल पे पानी वानी साफ़ करने के लिए होता है ना, ये वो वाला है। तो ये ऐसा कर के ऐसा हो गया। तो ठीक है दोस्तों। हाँ तो देखिए दोस्तों, ये पूरा प्रिंट कर दिया। अब इसमें पूरा वर्क आ जाएगा दोस्तों। ये पूरे में जो है ऐसा वर्क आ जाएगा, ये फ्लावर का। तो दोस्तों ये जो है मैं बताया, ये सोखता है ना। अगर आपको ये वाइट पाउडर और ये सब सामान ना मिले तो जनरल स्टोर में दोस्तों, जो जनरल स्टोर किराना शॉप होता है ना, उसमें उजाला नील मिलता है दोस्तों, जो कपड़े में वाइट कपड़े को धो करके उसमें डालते हैं। तो उस नील से भी आप प्रिंट कर सकते हैं घर में। लेकिन याद रखिए दोस्तों, पहले आपको बेकार कपड़े में 2-3 बार करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इसको पूरा निचोड़ देना पड़ता है दोस्तों। ऐसा देखिए, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये हम निचोड़ रहे हैं फिर भी 1-2 बूंद निकल रहा है। ऐसा देखिए, ऐसा पूरा निचोड़ के करना पड़ता है, यानी बिल्कुल नम रहे, खाली गीला रहे बस। इसमें लग के ऐसा डुबा के पूरा ऐसा नहीं रहता है दोस्तों। ऐसा पूरा निचोड़ के पूरा निकाल देना है। ऐसा पूरा निकालने के बाद आपको प्रिंट करना पड़ेगा, सब पूरा करके उसके बाद। तो ठीक है दोस्तों, आप वीडियो पे बने रहें, मैं जो है आगे फिर वर्क दिखाऊंगा आपको। तो देखिए दोस्तों, मैंने कितने फूल बना दिए हैं। अब मैं ये अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसा करके। ऐसा इसको पहले कर देते हैं दोस्तों। बन पक्का कर दिया मैंने। बन पक्का पहले मैं समझा चुका था आपको। बन पक्का बोलते हैं लॉक को, यानी जहाँ पे हम गिरहा डालते हैं, यानी वो खुलना नहीं है दोबारा, इसीलिए। तो ऐसा है देखिए, ये मैंने एक पेटल में ये कर दिया। अब दूसरे में ये गोल्ड जरी से कर रहा हूँ दोस्तों मैं। ये कसब सी रहा हूँ मैं अभी, आरी नीडल से कसब सी रहा हूँ। ये कसब की सुई है दोस्तों, पहले मैं बता चुका था। जो सुई से, जो नीडल से जरी सीना है उसको बोलते हैं कसब, यानी ये कसब की सुई है दोस्तों। है ये आरी की सुई, लेकिन है ये आरी नीडल, लेकिन इसको वर्कर्स जो है कसब की सुई बोलते हैं। ऐसा है देखिए दोस्तों, हर एक में बन पक्का है इसमें, क्योंकि ये फिनिशिंग का काम हो रहा है। तो अगर हम एक ही बन में सिएंगे, अगर यानी एक बन उसको बोलते हैं दोस्तों जो पूरे फूल में एक ही बार बन पक्का करते हैं, यानी पूरे फूल सीने के बाद एक ही बार में लॉक डालते हैं, तो उसको बोलते हैं एक बन में, यानी पूरा फूल कंप्लीट करके एक ही बार गिरा डाले। इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें मैं जो है कई बार गिरा डाल रहा हूँ, यानी कई बार बन पक्का कर रहा हूँ इसको। तो इसको एक बन में नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हर एक गुब्बारे में जो है बन पक्का होगा। तो देखिए दोस्तों, हर एक गुब्बारे में बन पक्का कर दिया। अब मैं इसके बाजू से आउटलाइन कर रहा हूँ दोस्तों। ये मैं एक ही बार में बना सकता था, लेकिन एक ही बार बनाने में ऐसी फिनिशिंग नहीं आएगी दोस्तों, इसीलिए मैं अलग अलग बना रहा हूँ। पहले उसको बना दिया, उसके ऊपर से ये आउटलाइन कर रहा हूँ, उसी गुब्बारे को गुब्बारे पे आउटलाइन कर रहा हूँ। तो गुब्बारा और जो है चौड़ा और मोटा हो जा रहा है दोस्तों। तो ये इससे पूरा भर जा रहा है दोस्तों। ये फूल जो है साड़ी पे ऐसे ही है दोस्तों, इसीलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। मैं आपको साड़ी पे, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए साड़ी पे ऐसा है। अभी देखिए, आपको फ़ोटो दिख रहा होगा। तो ऐसा है दोस्तों। मुन्ना जरी वर्क्स को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो ऐसा है दोस्तों, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब मैं लॉक डाल रहा हूँ, यानी हर एक पेटल में पहले मैंने बन पक्का किया, उसके बाद आउटलाइन करके पूरे पेटल में एक ही बन से आउटलाइन कर दिया, यानी पूरे पेटल को
एक ही बार में आउटलाइन करके यहाँ पे बन पक्का किया। तो ऐसा बना दोस्तों। आप देखिए कैसा लग रहा है आपको, फिर आगे देखते रहिए दोस्तों, आगे बता रहा हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों, ब्लाउज़, ये जो ब्लाउज़ बना रहा हूँ मैं, हाई नेक ब्लाउज़, इसका बैक कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। ये है इसका बैक का डिज़ाइन, आखिरी फ्लावर में बना रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद ये बैक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं फ्रंट नेक बनाऊँगा, फिर हैंड्स। तो दोस्तों ये जो मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं कसब सी रहा था दोस्तों। कसब कंप्लीट होने वाला है। ये कसब की सुई है दोस्तों, कसब की सुई से कसब सिलता है दोस्तों। और दोस्तों इस काम के 2 कारीगर होते हैं दोस्तों, यानी 2 किस्म के, एक आरी वाला, एक जरदोज़ी वाला। तो दोस्तों आरी वाला जो कारीगर होता है ना, वो ये नीडल से काम करता है ऐसा। और जो जरदोज़ी वाला कारीगर होता है, वो जो है वो ऐसी नीडल से काम करता है दोस्तों, ऐसी सुई से काम करता है। तो ऐसी सुई से काम करता है। अगर वो जरदोज़ी सीता है तो इससे सिएगा, बारीक सुई है ये। अगर वो नॉट सिएगा, फ्रेंच नॉट सिएगा, तो वो इससे सिएगा दोस्तों, क्योंकि ये मोटी है, इसमें रेशम डाल के सीते हैं। तो दोस्तों इस सुई से काम करने वाले को जरदोज़ बोलते हैं और इसको आरी वाला। तो ये 2 डिफरेंस है दोस्तों। लेकिन किसी किसी को दोनों आता है दोस्तों। ये नीडल से भी काम करना आता है और ये नीडल से। ये नीडल से दूसरे काम होते हैं, ये नीडल से दूसरे। जैसे ये सब काम हो रहा है, ये नीडल से नहीं होता है दोस्तों, ये आरी नीडल से होता है। तो दोस्तों देखिए मैं नाट बना रहा हूँ अभी। नाट यानी कि नाट नहीं, यानी इसको बन पक्का कर रहा हूँ दोस्तों। बन पक्का ऐसे होता है। ये जो है, अब हम यहाँ पे बन पक्का करेंगे तो पहला टांका ऐसा निकाल लेंगे दोस्तों बन पक्का के लिए। उसके बाद इसी के अंदर से एक और टांका, फिर इसी में फंसा करके पहले वाला खींच लेंगे, ऐसा है दोस्तों। और यह खींच के थोड़ा ऐसा उंगली रखते हैं दोस्तों, इससे ग्रिप रहती है, कपड़ा भी नहीं फटता है और ये खुलता भी नहीं है। क्योंकि आप डायरेक्ट ऐसे खींचेंगे तो कपड़ा फट सकता है, ऐसा है। तो ये इसका मतलब है। हाँ तो दोस्तों ये 2 नीडल से काम होते हैं। 2 तरह का वर्कर होता है दोस्तों। कोई वर्कर को दोनों काम आता है दोस्तों। जैसा कि आप टेलरिंग में देखिए, कोई कटिंग भी करता है और सीता भी है, कोई सिर्फ सीता ही है। और कुछ लोगों को सिर्फ ब्लाउज सीने आता है, कुछ लोग को सिर्फ जो है वो क्या होता है, फ्रॉक सलवार जंपल क्या क्या होता है वो सीना आता है। तो किसी को ब्लाउज सीना नहीं भी आता है। तो वैसे ही इसमें भी कई तरह के कारीगर होते हैं दोस्तों, यानी 2 तरह के होते हैं। और इसमें से भी हर एक को किसी काम में कमज़ोर रहता है। जैसे कोई नॉट, फ्रेंच नॉट और ये सब सी लेगा, और दूसरा इसमें से कोई सा नहीं भी सी पाता है। तो जो बहुत पुराना कारीगर रहता है उसको ज़्यादातर हर एक काम आता है दोस्तों, पूरा काम भी आएगा। और दोनों तरह के कारीगर होता है वो। जैसे मास्टर होता है, मास्टर जो है कटिंग भी करेगा और सिएगा भी और मेजरमेंट में भी लेगा। वैसे ही इसमें भी जो पुराना कारीगर हो जाता है दोस्तों, वो सिएगा भी और मार्क भी करेगा और पेपर भी बनाएगा। तो ऐसा रहता है दोस्तों इसमें भी। तो अगर आप सीने वाले कारीगर को रख लेंगे काम करने के लिए, और आप सोचेंगे कि आपका बिज़नेस चलेगा, तो नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि उसको तो सीना ही आता है। बाकी मार्क करना और प्रिंट करना ये सब कौन करके देगा, और वो अपने हाथ से करेगा तो कन्फ्यूज़न में करेगा, क्योंकि वो कभी किया नहीं होता है और गलत भी हो सकता है। और फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो उसको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे तो फिर आपका प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो काम करेगा उसी के उसमें पीछे चले जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों जो क्या बोलते हैं, शॉप चलाना चाहता है उसको ये सब नॉलेज ज़रूरी है दोस्तों। पेपर बनाना और प्रिंट करना कैसा होता है, ये सब ज़रूरी। काम के नाम, अगर आप काम के नाम बोलेंगे कारीगर को, तो कारीगर सोचेगा कि यानी जो ओनर है, ओनर के बारे उसके दिल में ये ख्याल रहेगा कि ओनर को काम का नॉलेज है, भाई मैं क्या बना रहा हूँ, ओनर को इसके बारे पता है। तो इसलिए वो सही से बनाएगा, और आप जो नाम बोलेंगे उस नाम का जो काम है वो काम करेगा वो। तो ऐसा रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए मैं फ्रंट नेक बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। मैं अभी फ्रंट स्टार्ट किया हूँ। हाई नेक ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट है
ये देखिए दोस्तों, ये मार्क है, ये नेक है और ये आस्तीन जुड़ेगा, इधर शोल्डर है ये। तो ये है दोस्तों, ये मैं आरी का काम कर रहा हूँ दोस्तों, कसब सी रहा हूँ मैं आरी नीडल से। कसब आरी नीडल से ही सिलता है दोस्तों। बाकी नाट वाट भी लगता है कसब का, तो उसको जरदोज़ करता है। तो दोस्तों इस काम के दो कारीगर होते हैं दोस्तों, यानी दो तरह के कारीगर। एक होते हैं आरी वाला होता है, एक जरदोज़ी वाला होता है दोस्तों। जो आरी वाला होता है वो इस तरह का काम करता है दोस्तों, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ, वो ये नीडल से काम करता है। जो जरदोज़ होता है वो इस नीडल से काम करता है दोस्तों, ऐसे नीडल से काम करता है वो। तो दोस्तों ये जो है गिरा सीने का है, यानी नाट सीने का, और ये जो है कोरा शादी सीने का है दोस्तों। कोरा शादी दोस्तों जो स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग के जैसे होता है, उसको कस्टमर जरदोज़ी बोलते हैं दोस्तों। हालांकि वो कोरा शादी का काम होता है जब वो जरदोज़ सीते हैं, जब वो जरदोज़ी का काम होता है, यानी ये नीडल से। अगर ये नीडल से सीते हैं तो वो आरी का काम होता है दोस्तों। अगर हालांकि वो जरदोज़ी ही बोलते हैं उसको ज़्यादातर यहाँ के कस्टमर, लेकिन कारीगर को पता रहता है वो आरी का काम है, यानी आरी से सिला है, तो वो आरी का बोलते हैं वो लोग। तो ऐसा होता है दोस्तों किसी को दोनों काम आता है, यानी एक ये नीडल से काम करना और ये नीडल से दोनों आता है। तो जिसको दोनों आता है उसको बोलते हैं ये आरी जरदोज़ी और आरी वाला दोनों है। यानी कहीं काम करने जाएगा तो उसको सेठ पूछेगा कि आप क्या सीते हैं, तो वो बताएगा मैं दोनों सीता हूँ। और अगर जिसको दोनों नहीं आता है तो वो नाम बताएगा कि मैं आरी सीता हूँ या मैं जरदोज़ी सीता हूँ, ऐसा बताएगा। तो जो शॉप का ऑनर है उसको समझ में आ जाएगा, अगर वो कारीगर होगा तो, या नॉलेज होगा तो, नहीं तो वो भी नहीं समझ पाएगा ये आता क्या। इसलिए दोस्तों बहुत से लोग शॉप डाल देते हैं, उसको मालूम ही नहीं कौन सा कारीगर क्या काम करेगा। तो वो जो है एक दो कारीगर लगा लेते हैं और उसको काम दे देते हैं कि ये काम करना है, वो काम करना है। और कारीगर परेशान हो जाता है कि ये काम तो मैं कर नहीं सकता हूँ, तो कैसे करेंगे। तो आखिर में कभी तो कारीगर भाग जाता है। कैसे भागता है, वो खाना खाने जाएगा या कहीं जाएगा, उधर से उधर गायब हो जाएगा। और ऐसे ही जो है भागते रहते हैं, और सेठ परेशान हो जाता है कि वो भागा क्यों। अरे वो भागा इसलिए कि जो काम नहीं कर सकता वो काम आप करा रहे हैं। भाई जो मास्टर नहीं है टेलर का, उसको आप कटिंग में लगा दिए तो क्या वो कटिंग कर पाएगा? वो डर से भाग जाएगा कि मेरे से कुछ नुकसान हो गया तो इसका भरपाई कौन करेगा। तो इसलिए वो भाग जाता है दोस्तों। तो कौन सा कारीगर क्या काम करता है इसकी पहचान सेठ को होना चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए पहले पूछना पड़ेगा आप क्या सीते हैं। तो ऐसा होता है। देखिए दोस्तों फ्रंट का ये फ्लावर कंप्लीट हो गया। तो ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है, फिर मैं आगे बात करूँगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों मैंने जो है फ्रंट कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, यानी थोड़ा ही रह गया, बस 1-2 मिनट का काम रह गया है दोस्तों। तो मैंने पूरा काम आरी से तैयार किया है दोस्तों। ये नीडल से जितना भी काम बनता है ना, उसको आरी का काम बोलते हैं। अगर वो जरदोज़ी ही क्यों ना हो, अगर आरी से सिएंगे तो ये नीडल से सिएंगे तो उसको आरी का काम बोलेंगे। यानी जरदोज़ी आरी से सिली है दोस्तों, ऐसा बोलते हैं। वर्कर ऐसे समझाते हैं दोस्तों, यानी कि किसी से अगर बताना है दूसरे वर्कर से, तो वो ये बताते हैं कि जरदोज़ी जो है आरी से सिली है, यानी कोरा शादी जो है आरी से सिला है दोस्तों। अगर सिल्क थ्रेड जो होता है रेशम, उसका फिलिंग ज़्यादातर तो आरी से होता है, लेकिन पहले अब से पहले कुछ 10-12 साल पहले जरदोज़ी से ही फिलिंग होता था दोस्तों, यानी ये नीडल से। तो उसको वर्कर बोलते थे कि जरदोज़ी से रेशम का लोड सिला है। क्यों जरदोज़ी से? इसलिए कि आरी से भी रेशम का लोड सिलता है। रेशम का लोड आरी से भी सिलता है, लेकिन वो जरदोज़ी से सिला है, तो उसको क्लियर कर रहा है बता के क्या ऐसे है ये। तो ठीक है दोस्तों, आपको मैं अब फ्रंट हो गया, अब मैं आपको जो है स्लिप दिखाऊंगा। तो दोस्तों हाई नेक ब्लाउज़ का जो मैं बैक पार्ट बना रहा था, उसका मैं अब स्लिप बना रहा हूँ दोस्तों।
स्लीव का आखिरी फ्लावर है दोस्तों। ये फ्लावर होने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा बन रहा है दोस्तों। अभी आपको और बात बताएंगे, मैं बताऊंगा स्लीव के बारे कि यह स्लीव देखिए दोस्तों कैसा है। हाँ तो देखिए दोस्तों, ये फ्लावर कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। ऐसा है दोस्तों, पूरा डिज़ाइन जो है दोस्तों आरी वर्क से हुआ है। ये आरी की नीडल है दोस्तों, इसको कसब की सुई बोलते हैं, क्योंकि मैं इससे कसब सी रहा हूँ दोस्तों। जरी को कसब बोलते हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ। वर्कर जो है जरी को कसब बोलते हैं, कोई जरी भी बोल देता है, लेकिन ज़्यादातर वर्कर कसब बोलते हैं। तो ऐसा है दोस्तों, ये देखिए। तो ये डिज़ाइन ऐसा है दोस्तों, ये देखिए। ये जो है स्लीव है, ये स्लीव जो है ऐसा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये स्लीव दोस्तों ये पूरा निकाल दिया है दोस्तों। ब्लाउज़ ऑलरेडी सिला हुआ था, टेलरिंग किया हुआ, उसको निकाल के फिर से इसमें लाइनिंग में अटैच करके बना रहे हैं दोस्तों। ये देखिए लाइनिंग का कपड़ा है ये, जिसको अस्तर बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये नीचे का पार्ट है लाइनिंग अस्तर। ये निकालने के बाद इसमें ये फिर से अटैच हो जाएगा। तो ये है दोस्तों। और इसी ब्लाउज़ का दोस्तों ये दूसरा स्लीव है दोस्तों, ये देखिए सेम वही है दोस्तों। और इसका बैक तो ऐसा बनाए थे ना, ये दिखा दिया था मैंने। तो ये है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। बाय।